बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। और गुलाब जामुन जो है बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं। इसको आप खोए से भी बना सकते हैं, पनीर से भी गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, इसके अलावा मिल्क पाउडर से भी गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। और हम लोग मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाएंगे। बहुत बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी माशाल्लाह। और मैंने कोशिश की है कि वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल से सिखा सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बिल्कुल घर पे बना सकेंगे। तो चलिए आए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमने इसको किस तरीके से बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं घी डालूँगी। ये डालडा घी है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका खोया तैयार करेंगे। तो क्योंकि असल गुलाब जामुन खोए से बनते हैं, तो हम सबसे पहले मिल्क पाउडर का खोया तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। फ्लेम को हमने लो पे रखा है और घी हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ कप जो है रेगुलर दूध जो होता है आप घर में यूज़ करते हैं, वो दूध है, वो हम इसमें डालेंगे। घी को हमने पहले मेल्ट कर लिया था, हमने फ्लेम ऑन कर लिया था, घी मेल्ट हो गया हमारा। तो अब हम ये मेरे पास 1 कप जो है मिल्क पाउडर है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरे पास जो है ये फुल फैट नीडो का जो होता है येलो कलर वाला पैकेट होता है, ये मैंने वो यूज़ किया है। आप जो ब्लू वाला नीडो बुनियाद है वो मत यूज़ कीजिएगा, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, वो आपके गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। उसकी रेसिपी ज़रा डिफरेंट होती है। तो ये आपने नीडो का जो येलो कलर का पैकेट आता है आपने वही यूज़ करना है, या फिर आप जहाँ भी कहीं रहते हैं आप फुल फैट मिल्क जो है वो यूज़ करें। तो ये हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, उसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। और इस टाइम पे बेशक आप फ्लेम बंद कर दें ताकि वो आपकी कुकिंग स्टार्ट ना हो और गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो हम थोड़ा थोड़ा करके सारा जो है दूध इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और इसके बाद हम इसको अब फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे जब तक कि ये खोए की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको पकाते जाएंगे। अच्छा, आपने दूध बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन दूध आपने हाफ कप से कम नहीं करना, क्योंकि दूध ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको पकाने के बाद उसको थिक कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि गुलाब जामुन आपके अच्छे बनेंगे। जितनी आपकी डो जो है नरम होगी अच्छे बनेंगे। तो आपने दूध कम नहीं करना, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम नहीं करना आपने। ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से पका रही हूँ और लो फ्लेम पर बिल्कुल मैं इसको पका रही हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा उसको पकाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसने जो है नीचे से पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और इकट्ठा होना शुरू हो गया है मिल्क पाउडर हमारा, ये खोया हमारा। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आपने खोए को इससे ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इतना ही रखना है ताकि ये ठंडा होने के बाद कुछ और सख्त हो जाएगा। तो आपने इससे ज़्यादा इसको सख्त नहीं करना, वरना गुलाब जामुन आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं इसको फैला लूँगी प्लेट पर अच्छे तरीके से और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जितना ज़्यादा आपको ठंडा करेंगे उतने आपको गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। बेशक 1-2 घंटे पड़ा रही हैं, 2-3 घंटे कोई मसला नहीं है। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है, एक कढ़ाई में मैंने चीनी डाल दी है 2 कप। और इसमें मैं जो है इसी कप से, जिस कप से मैंने चीनी को मेजर किया था, 1.5 कप पानी डालूँगी मैं इसमें। और इसमें 2-3 दाने इलायची के हम खोल के डाल लेंगे और इसको मिक्स करते हुए हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी हमारी यहाँ पर मेल्ट हो गई है और हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसकी चाशनी नहीं रखनी, हमने तकरीबन 2-3 मिनट इसको और पकाना है। और एक तार से पहले पहले की जो चाशनी होती है हमने बस उतनी ही बनानी है। ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। ये देखें चाशनी को पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको ढककर जो है साइड पे कर दूंगी। और यहाँ पर खोए को रखे हुए तकरीबन 1-2 घंटे हो गए थे और ठंडा हो गया और जम गया अच्छे तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल सख्त हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर एक बाउल में डाल लेते हैं हम, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। ये देखें कितना हार्ड है ये। मैं इसको निकाल कर जो है अपने काउंटर पर डाल लेंगे और इसको हम अपनी जो है हथेलियों की मदद से, अपने ये हाथों की हथेलियों की मदद से अच्छे तरीके से मसलेंगे हम इसको। तो ये जब आप मसलेंगे तो ये फ़ौरन से नरम हो जाएगा। हम मसलेंगे इससे ताकि इसमें कोई थोड़ा बहुत जो है गुठलियाँ हो तो वो भी अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ, साफ बिल्कुल मुलायम हो जाए हमारा खोया।
तो आपने मसलते जाना है और हाथों पे चिपकेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है ये, क्योंकि ये मैदे की तरह नहीं चिपकता है। इसको आप जब इकट्ठा करते हैं तो ईजिली इकट्ठा हो जाता है। तो आपने इस तरह का स्क्रैपर हो आपके पास, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप छुरी की जो बैक साइड होती है उससे भी आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस चम्मच से आप जो है कबाब वगैरह फ्राई करते हैं उससे आप इकट्ठा कर लें इसको, तो ये ईजिली हाथों से उतर जाता है। आपने इसको थोड़ी देर मसलना है, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना, बस इतना आपको लगे कि मुलायम हो गया तो आपने बस इतना ही मसलना है। ये देखिए इसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ तो फ़ौरन इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है 2.5 टेबल स्पून मैदा है, इसमें से मैं थोड़ा सा मैदा डालूंगी और इसको फिर से मसलूंगी। मैदा डालने से ये जो हमारा डो है फ़ौरन सख्त हो जाएगी। कुछ बेहतर हो जाएगी। आधा मैदा मैंने पहले डाला है और आधा मैं अब दोबारा डालूंगी और इसको हम फिर से मसलेंगे। ये देखें मैंने आधा मैदा और डाल दिया है और इसको मैं फिर से मसलूंगी हाथों से। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप यकीन करें बहुत मज़े के गुलाब जामुन बनते हैं और बिल्कुल बाजार जैसे हलवाई स्टाइल के बनते हैं। और आप रेसिपी बिल्कुल मेरी इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। अभी थोड़ा सा मैदा मैं इसमें और डालूंगी और तकरीबन आधा टेबल स्पून यानी हाफ़ टेबल स्पून मैंने बचा लिया था, वो मैंने नहीं डाला। और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, साथ ही भी डाल देंगे। आपने देख लेना अगर आपका बैटर सख्त हो गया तो आप मैदे को और मत डालें, और अगर आपको लगे कि अभी आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है और थोड़ा पतला है तो फिर आप और डाल सकते हैं। तो मेरा ज़रा सख्त हो गया था तो मैंने इसलिए उसको बचा लिया। हाफ़ टेबल स्पून मैदा मैंने इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। और ये देखें ये इकट्ठा होता जा रहा है, साथ साथ हमारा जो है खोया है। ये देखें अभी हाथों पे नहीं चिपक रहा। अब मैं इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सख्त लगे तो आपने 1 या 2 टीस्पून पानी किसमें डालने हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए बैटर आपका कि वो जब आप इसको मसलें तो वो आपके काउंटर पे चिपकना चाहिए, क्योंकि अब आप इकट्ठा करेंगे तो वो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें पानी डालने से यूँ लगता है जैसे पतला हो गया, लेकिन ये देखें मैंने 1 चम्मच और डाला, छोटा सा टीस्पून है मैंने ये डाला पानी का। ये देखें ऐसे लग रहा है कि काउंटर पे चिपक रहा है और ये पतला है, लेकिन ये पतला बिल्कुल नहीं है। जब मैं इसको इकट्ठा करूँगी तो ये ईज़िली इकट्ठा हो जाएगा। इसमें अंडा बिल्कुल नहीं जाता और आप ये माशाल्लाह ये गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं टूटेंगे घी में जाकर। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाएं तो बिल्कुल ठीक परफेक्ट बनेंगे आपके। ये देखें ये काउंटर पर चिपक रहा है, लेकिन ये जो है डो हमारी बिल्कुल ठीक है, नरम बिल्कुल नहीं। मैं आपको इकट्ठी करके दिखाती हूँ अभी। ये देखें बिल्कुल ठीक है डो हमारी। अब मैं इसमें से एक बॉल लेके बनाकर देखूँगी, अगर तो ये क्रैक नहीं होगा इसका मतलब ये ठीक है। तो अब मैं सारी डो को इकट्ठा कर लूँगी और इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसकी हम जो है गोलियाँ बना लेंगे गुलाब जामुन की। और उससे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने जो है ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया पकने के लिए। जब तक हमारा जो है ऑयल गर्म होता है तब तक हम जो है गुलाब जामुन की गोलियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ से एक पोर्शन लिया है और इसको मैं इस तरह लंबा लंबा करूँगी और फिर मैं इसमें से थोड़े थोड़े पीस उतारती जाऊँगी गुलाब जामुन के लिए। मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ, अगर आप थोड़े छोटे बनाना चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और ये गुलाब जामुन की तमाम गोलियाँ हमने तोड़कर रख ली हैं इस तरीके से। और अब मैं इनको गोल कर लेंगे, हम इस तरह हाथों के दरमियान में दबाएंगे और साथ साथ गोल करते जाएंगे। ये देखिए इसमें आपको बिल्कुल ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है या गीला करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत इजीली गोल हो जाते हैं और क्रैक बिल्कुल नहीं होते इनमें। तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह आपके बिल्कुल ठीक बनेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से दबाएंगे हम और साथ साथ घुमाते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल क्रैक फ्री मतलब बना है गुलाब जामुन हमारा। और इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। यहाँ मैंने तमाम गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जो है फ्राई करते हैं। ऑयल आपका बहुत कम गर्म होना चाहिए, इतना कम कि आप डालें तो हल्के हल्के 1-2 बबल्स बस उठें।
अगर आप ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो वो एकदम से ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, मुझे अभी भी थोड़ा गर्म लग रहा था तो मैंने क्या किया, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया ताकि मेरा घी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा गर्म हो गया, आपने एक बार फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और थोड़ा सा घी को और ठंडा कर लेना है। और तो आपने हल्के हल्के गर्म, इतना घी होना चाहिए गर्म आपका कि जब आप डालेंगे तो ये बबल्स मेरे ज़्यादा उठ रहे हैं, आपके बहुत कम बबल्स उठने चाहिए। तो मुझे याद गर्म लग रहा था, मैंने फ्लेम एक दफ़ा ऑफ़ कर दिया और मैं दोबारा फ्लेम को ऑन करूँगी फिर। और आपने इस तरीके से मुसलसल चलाते रहना है और आपने इनको हिलाते हुए, मिक्स करते हुए इनको आपने पकाना है। और शुरू में आपने बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाना है। ये देखें, मैं मुसलसल हिला रही हूँ इस तरीके से, वरना अगर आप इस तरह नहीं हिलाएंगे तो आपके कलर कहीं से डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट। हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि सब जगह एक जैसा कलर आए। यहाँ पर इनका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर भी इनको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और ब्राउन करूँगी। ये देखिए, मुसलसल हिलाते हुए इसको मैं पका रही हूँ, इसमें ये एक कलर आ गया है। और बस मैं इसको अब उतार लूँगी, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी इनको। और हमारी चाशनी तकरीबन गर्म होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। इसको मैं निकालते साथ ही जो है अपने शीरे में डाल देंगे हम इसको। और इसको किसी चीज़ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे गुलाब जामुन शीरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और शीरा इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, आप यकीन करें कि ये गुलाब जामुन जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा रखना नहीं पड़ता, ये शीरे में जाती ही फ़ौरन अपने अंदर जो है ना चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मैं ढककर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। वैसे तो ये शीरा फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको ठंडा होने के लिए अच्छे तरीके से, ताकि ये शीरा अपने अंदर जज़ब कर लें, तो इसको मैंने छोड़ा था। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को जो है दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, जो थोड़ा गहरा था, ताकि ये शीरा अच्छे तरीके से पी लें, क्योंकि वो कढ़ाई मुझे ज़रा थोड़ी सी गहरी कम लग रही थी। तो इसको मैंने ठंडा कर लिए। आप भी इसको ठंडा करके खाएं, ठंडा करके खाएंगे तो इसका मज़ा जो दोबारा हो जाएगा और बिल्कुल हलवाई का टेस्ट आएगा इसको। इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कितने जूसी बने माशाल्लाह। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकेंगे घर पर इस तरीके से, जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम गुलाब जामुन निकाल लिए थे, इनके ऊपर मैं शीरा डाल लूँगी और इसको हम पिस्ते से जो है गार्निश कर देंगे। ये देखिए, गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। आपको मैं इसको जो है कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर गुठली भी बिल्कुल नहीं बनी हुई और रस से भरे हुए माशाल्लाह, शीरे से भरे हुए हैं और गुठली बिल्कुल नहीं है। मैंने जितनी बार भी ट्राई किए हैं बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं माशाल्लाह। और ये मैंने 2-3 रेसिपीज़ ट्राई करके उसके बाद मैंने आपसे परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी आज की। ज़रूर आप इसको ट्राई करें और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, नो फेल गुलाब जामुन है ये। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।